लगता है उस महात्मा का, आप जानते होंगे, आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। ओके, उनकी वो मतलब जीवन के प्रति जो उसूल था वो, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। ठीक है, और वो उसूल क्या था उनका, बहुत बड़े दिलेश्वर सर 100 गोल्स आपने लिखा है। तो वो उसूल ये था कि जब वो डेड बेड में थे, जब वो इस दुनिया को विदा ले रहे थे, विदाई हो रही थी उनकी, तब वो मेरे ख्याल से 1 सप्ताह लगभग वो तबीयत उनकी खराब थी, तो बेड रेस्ट में थे। उस दौरान भी कहीं न कहीं वो किताब लिख रहे थे। अब एक बात ये आती है कि वो किताब कैसे लिख रहे थे जब वो डेड बेड में थे। ओके, ठीक है, बेड रेस्ट में थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनकी जो थोड़ा बहुत भी जो अंगत सेवक होते हैं ना, जो सबसे करीब होते हैं, जो उनकी सारी चीज़ों को समझते हैं, उनके मदद में रहते हैं, तो जब उनके साथ थे तो उनको कुछ-कुछ इशारा करते थे कि ये लिखो, ये करो, वो करो, ठीक है? तो मतलब वो आखिरी टाइम तक भी उनके पास जो नॉलेज था, जो दुनिया के लिए कर सकते थे, वो आखिरी सांस तक भी कर रहे थे। और आप लोगों ने गीता पढ़ा होगा, यथार्थ गीता, जो उनके द्वारा, ठीक है, अनुवादित है, उनके द्वारा पूरा उसका एक्सप्लेन किया गया है, काफ़ी मोटी किताब है वो। और निश्चित रूप से गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि जीवन में आप आर्थिक समस्या से, वैचारिक समस्या से, मानसिक समस्या से, पारिवारिक समस्या से, किसी भी तरीके से आप अगर गुजर रहे हैं, तो वो आपका मैनुअल है लाइफ का। जैसे कोई भी हम चीज़ वस्तु खरीदते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो उसका मैनुअल मिलता है, लेकिन जब हम जन्म हुआ हमारा, तो हमारे लाइफ को कैसे जीना है उसका मैनुअल तो आया नहीं साथ में। तो श्रीमद् भगवत गीता वो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय को लेकर के विशेष नहीं है, वो लाइफ को लेकर के लिखा गया है। क्योंकि अगर उसमें से एक लाइन जो है, जो हम सब सुनते आए हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो क्रिश्चियन भाइयों के लिए भी है, ईसाइयों एंड हमारे मुसलमान भाइयों के लिए भी है, कर्म प्रधान हिंदुओं के लिए भी है। तो पर्टिकुलर वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय को लेकर के वहाँ पर नहीं बातें रखी गई है। और यही वजह है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे, मिसाइल मैन, वो भी उस चीज़ को प्रमोट करते थे। ओबामा गीता पढ़ते हैं एंड हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी डील करवा देते हैं सिर्फ एक श्रीमद् भगवत गीता पेंट करके। तो इतनी ताकत है, आप समझ सकते हैं। तो मैं पर्टिकुलर किसी धर्म जाति के उस धर्म ग्रंथ का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, लेकिन जो उसमें है उस बातों का यहाँ पर समर्थन कर रहा हूँ। ओके, तो मैं एक बात कर रहा था कि एजुकेशन इज़ द इनलेस प्रोसेस, सीखना आखिरी सांस तक पड़ता है। और जिस दिन किसी इंसान को ये लगने लगे कि मैं सब कुछ जान गया, उसी दिन से एक्चुअल में उसका गर्त में जाना स्टार्ट हो जाता है। साथियों, जब जब आप सीखेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे, उतना ही आपको महसूस होगा कि मैं तो ये भी नहीं जानता, मुझे और ये चीज़ जानना है। जैसे एक इंसान जैसे जैसे सफल होता है, जैसे पैसे कमाता है, जैसे उसकी उम्र ढलती जाती है, कहीं न कहीं उनकी मानसिकता भी सीखने को लेकर के थोड़ा-सा, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लर्निंग एटीट्यूड के हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल की हम लोग बात करें, दुनिया में मोस्टली लोग होते हैं, उनकी संतृप्तता आ जाती है, संतुष्टि आ जाती है। जबकि अगर आप 40, 45, 50 के भी हैं, तो आप जा कर के म्यूजिक सीख सकते हैं, आप गिटार सीख सकते हैं, आप पियानो सीख सकते हैं। ओके, आप कुछ न कुछ अपनी लाइफ में नया चीज़ एड ऑन कर सकते हैं और जाते जाते अपनी इस दुनिया को कुछ न कुछ ऐसा चीज़ दे सकते हैं जो लोगों के पास में नहीं था, वो काबिलियत ईश्वर ने आपको दे कर के, राइट? तो कभी भी इंसान को संतुष्ट नहीं होना चाहिए अपने नॉलेज के ऊपर। साथियों, जब मैं सीखने के लिए बैठता हूँ, आज जिस इंडस्ट्री पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी, ओरिजिन, एलजीनेस, तो मुझे समझ में आता है जानने के लिए तो कितना सारा कुछ है। और जितना ज़्यादा आप जब जानते हैं और ऐसे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन जब आपके पास में आता है, तो आपकी जो समझ है, जो नॉलेज है ना, आपको बिल्कुल शांत वहाँ पर बना करके रखेगा। आप हाइपर नहीं होंगे, गुस्से में नहीं आएंगे, लोग क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। और जितना ज़्यादा कूल डूल होकर, है ना, पीस ऑफ माइंड से जब आप लोगों को रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स ज़्यादा आना चालू हो जाता है। तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो नॉलेज इज पावर भी कहा गया है, ठीक है। जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा, उतने ही आप शक्ति के साथ में
विजय भी हासिल कर पाएंगे अपने युद्ध में। तो कितने योद्धा तैयार हैं इस वैचारिक, इस नॉलेज, जो ज्ञान का हम युद्ध कर रहे हैं, जिसको हम जीतें और हमारा सक्सेस जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिले। और मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूँ, यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो जितना नहीं जानता, जितना नहीं चाहता। एम आई राइट? तो थैंक यू आपके प्यार का, एप्रिसिएशन का। साथियों, थोड़ा सा बहुत सारे लोग हो सकते हैं मुझसे पहली बार मिल रहे होंगे, तो बताना चाहूँगा मेरा नाम डॉक्टर विनय कौशल है। बाय प्रोफेशन वैसे मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, मेरा बैकग्राउंड रहा है और पिछले 16 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ। क्योंकि डॉक्टरी करके मुझे एक बात समझ में आया था कि मैं कम लोगों तक ही पहुँच सकता हूँ, अपनी बातें रख सकता हूँ। दुनिया को अगर मुझे बदलना है तो मुझे ज़्यादा लोगों तक जाना है। ये मेरी पर्पस रहा है शुरू से मेरी लाइफ का, कि मुझे ज़्यादा लोगों की लाइफ में चेंजेस लाना है। दैट्स वाई मैंने नेटवर्क मार्केटिंग सेलेक्ट किया और उसके साथ मैंने अपना एक और प्रोफेशन बैकग्राउंड में स्टार्ट किया, जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पीकर। बिजनेस एंड लाइफ कोच के रूप में मैंने काम किया। एंड मैं आप पे फॉरेस्ट की ट्रेनिंग भी देता था लोगों को, कॉर्पोरेट ट्रेनर रहा हूँ। तो मैंने LIC, SBI ऐसे और कई प्रकार के बैंक को भी मैंने सेल्स की ट्रेनिंग दिया हुआ। ओके। एंड मेरी लिखी गई किताब, जब मैं कोविड के टाइम में मुझे शुरू से एक चीज़ इच्छा थी, जो हर व्यक्ति का, उसमें से बहुत सारे लोगों का भी होगा, कि मेरा खुद का किताब। क्योंकि बोला जाता है दोस्तों, किताब जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे ना, आपकी पूरी प्रॉपर्टी आपके बच्चे हड़प सकते हैं और हो सकता है आप अरबपति बन जाए, 2-3 पीढ़ी तक आपका लोग ज़्यादा आपका नाम याद रखें। लेकिन जब आप किताब लिख लेते हैं तो दुनिया है, जब तक किताब है तब तक आपका नाम अमर हो जाता है। करेक्ट? मुझे एक बात समझ में आया, मैंने अपनी किताब लिखी, 15 दिन में मैंने अपनी किताब लिखी, 16वें दिन में पब्लिश होने चला गया था और विदिन अ वीक मेरी लिखी गई किताब जादुई इच्छा शक्ति अमेज़न में नंबर 1 बेस्ट। दोस्तों, पीछे पलट के नहीं देखा और आज से महज 9 महीना पहले, आज जिस इंडस्ट्री में आप, जिस प्रोजेक्ट में आप वर्क कर रहे हैं, उसका नाम है ओरिजिन इंजीनियर्स। मैंने यहाँ पर काम स्टार्ट किया, लेकिन मेरी जर्नी इतनी आसान नहीं थी जितना आप सुन रहे होंगे। यहाँ पर मैंने शुरुआती यहाँ पर 20 दिन पूरी तरीके से इसको समझने में लगाया। बिकॉज आप समझ सकते हैं, अगर मैं ऑथर हूँ, अगर मैं डॉक्टर हूँ, अगर मेरी 78,000 का नेटवर्क था प्रीवियस कंपनी में ट्रिपल डायमंड, तो मेरा एक फेस वैल्यू, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल भी चलता है कोच डॉक्टर विनय कौशल के नाम से, 5,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं वहाँ पर। बहुत सारे लोग आज लाइव, अगर मुझे मौका मिलता है यहाँ पर होस्टिंग का, होस्ट अगर मुझे बना देंगे तो मैं लाइव भी कर दूँगा। तो जो साथी यहाँ पर नहीं आ पाए हैं उनको भी मौका मिलेगा। बाकी हम चांस तो है लोगों के साथ में हो रहा है, ठीक है। सो उस पर काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं और वो मेरा पूरा मोटिवेशन पे है, लीडरशिप पे है वो मेरा चैनल। एंड मेरा इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं। तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर करते हैं। ओके। तो जर्नी इसलिए यहाँ पर कॉमन नहीं थी क्योंकि मेरा एक फेस वैल्यू, और कई बार होता ये है कि फेस वैल्यू भी एक प्रकार का ट्रैप होता है कि आप कुछ अच्छा डिसीजन नहीं ले पाते। लोगों को ये लगता है कि मेरा फेस वैल्यू ऐसा है तो लोग क्या बोलेंगे, लेकिन मैंने फेस वैल्यू की परवाह नहीं किया, क्योंकि मैं एक अच्छे प्रोजेक्ट पे अच्छे लोगों के साथ काम करने के लिए यहाँ पर डिसीजन लिया। ओके। तो 18 दिन मैंने इसको सही किया और जब पूरी बातें क्लियर हो गई, ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट है, फ्यूचर बना सकता है, बड़ा पैसा यहाँ पर बनाया जा सकता है, तो मैं उसी दिन से आज LGNS में फुल टाइम एज ए करियर। अब एक बहुत बड़ी बात है जो मैंने बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को बता दिया, वो था फुल टाइम एज ए करियर करना। आज मैं रियल एस्टेट का काम भी चलता है, लेकिन मैं उधर फोकस्ड नहीं हूँ। आज पूरी जिम्मेदारी के साथ एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर किसी को ये लगता होगा मैं LGNS ओरिजिन के अलावा कुछ भी नहीं करता भी जैसा। किताब लिखना मुझे सिखाना आता है, मैं सिर्फ कोर्सेस कराता था, लेकिन मेरे पास जब कॉल आता है तो मैं कहीं और डाइवर्ट कर देता हूँ, बिकॉज आई हैव नो टाइम। ओके। मुझे बहुत बड़ा छलांग लगा। तो आज फुल टाइम एज ए करियर आज मैं ये कर रहा हूँ। ओके। तो आज हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की संपूर्ण बेसिक से एडवांस नॉलेज की। आर एक्साइटेड गाइस? तैयार हैं आप सभी जानने के लिए? ऊपर और अभी दिनेश्वर सर एक बहुत सी बात बोल रहे थे और मेरे लिए प्राउड का विषय है कि जब मैं दिनेश्वर सर से मिला, काफ़ी ज़्यादा वो असमंजस में थे। ऑलरेडी उनका बैकग्राउंड अच्छा है, एक अच्छा इनकम पे थे वो, तो उनको भी यही चीज़ लग रहा था और उनके साथ में कुछ कारनामा भी हुआ था क्रिप्टो करेंसी में, काफ़ी ज़्यादा उनके मन में डर थी।
सर मैं कैसे इसको बड़ा रूप में ले सकता हूँ? ठीक है, कुछ कर्जे नहीं पड़ जाएंगे, कुछ पैसे कमा लूँ। मैं इस विषय से आया हूँ यहाँ पर इस सोच के साथ, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मैं क्लियर रूप में कर रहा हूँ, हाउ इट इज पॉसिबल? सो मैंने उनको बातें बताया कि बेसिक को लेकर के, क्योंकि जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं हो, याद रखिए 32 मंजिला हो तो 500 मंजिले का मकान हो या कोई भी हो टावर हो, लेकिन बेसिक जितना स्ट्रांग होगा, आईफिल टावर जितना ऊपर खड़ा है उससे कहीं ज़्यादा नीचे गड़ा है। ओके, दैट्स व्हाई आई विल स्टेबल। सो क्रिप्टो करेंसी में भी जिस इंडस्ट्री में हम काम करने जा रहे हैं, बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने लोग मानते हैं कि बेसिक अगर हम लोग जान लिए तो चलेगा? कितने लोग बिलीव करते हैं, बिलीव इन बेसिक? दुनिया में हर चीज बेसिक के ऊपर डिपेंड करता है। आर यू एग्री विथ मी? यस, ओके, थैंक यू। सो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, और हालांकि बहुत सारे मुझे पता है यहाँ पर एक्सपर्ट हैं, मनस्वी लोग हैं, सब जानते हैं, लेकिन दोस्तों कई चीज़ों को, जैसे मैंने कहा, रिपीटेशन इज एक्सपर्टाइजेशन। आप जितना ज़्यादा रिपीटेशन आपके दिमाग में होगा और एक्सपर्टाइज होंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बढ़ जाएगा। और जब आपको सोते हुए नींद से भी जगा करके कोई पूछे, आपके मन से, जुबान से एक ही बात है, यस। तो इतना हमको एक्सपर्टाइज होना है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो उसका आंसर है डिजिटल मुद्रा, जो इंटरनेट पे काम करती है। इसे वर्चुअल करेंसी भी कहा जाता है। ये आप सामान्य सिक्के की तरह 10-5 रुपए के सिक्के की तरह छू नहीं सकते। ये जैसे फोन पे, गूगल पे होता है, वैसे ही ट्रांजेक्शन आप इसे कर सकते हैं। ये ब्लॉकचेन पे चलता है। ब्लॉकचेन मतलब आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। और बिना बैंक के ट्रांजेक्शन यहाँ पर होता है। ये तेज है, सुरक्षित है और पूरा ग्लोबल एक्सेप्टेंस है क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्ट मतलब होता है छुपा हुआ, करेंसी मतलब होता है आपका धन, जिसे आपकी मर्जी के बगैर वो दुनिया का व्यक्ति न देख सकता है, न कहीं ट्रांसफर कर सकता है, न ही उसको मिसयूज कर सकता है। उसे कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी। ओके, और आप में से कोई साथी हमारे होस्ट होंगे तो आप लाइव कर दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके, चलिए मुझे होस्ट बना दीजिएगा, मुझे बस कुछ टाइम दीजिए, मैं इसको यूट्यूब लाइव यूट्यूब का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई और भी हमारे साथी जो होस्ट बन करके अब यूट्यूब लाइव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्रिप्टो का इतिहास जानते हैं सबसे पहले कि क्रिप्टो आया कैसे, कब आया। ओके, तो 1980 में डिजिटल कैश की शुरुआती प्रयोग के रूप में क्रिप्टो आया। 2008 में बिटकॉइन वाइट पेपर के रूप में रिलीज हुआ। 2009 में लॉन्च हुआ। 19 पैसे से बिटकॉइन का, ठीक है, स्टार्ट हुआ था 2009 में, ठीक है। बिटकॉइन का नेटवर्क लॉन्च हुआ। देखते देखते आज अगर 2025 की बात करें तो एक बिटकॉइन की कीमत आप सब जानते होंगे 80 लाख से 1.25 करोड़ तक। सो हमने कहा था तेज। और 2015 में इथेरियम आया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में। 2009 में जिन्होंने भी मात्र 100 रुपये का भी बिटकॉइन ले लिया होता तो उनको उस समय रेट के हिसाब से 190 बिटकॉइन मिलता, और आज बगैर कुछ किए वो 200 करोड़ के मालिक होते। ये पावर है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। लेकिन उस समय कोई बताने वाला नहीं था और आज ले नहीं सकते, ये सिंपल सी बात। बट हमारे पास में ग्रेट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बिजनेस ओरिजिन है, जिसके बारे में थोड़ा सा हम आगे चर्चा जरूर करेंगे। ओके, बात करते हैं क्रिप्टो के इतिहास से आगे। जब मैंने एक बात कही बिटकॉइन, दुनिया में कोई करेंसी को क्रिप्टो करेंसी के रूप में जाने ना जाने, लेकिन बिटकॉइन का नाम दुनिया का हर व्यक्ति जानता है जो भी डिजिटल करेंसी के बारे में जानता है। तो बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन को कहा जाता है मदर करेंसी। इसी से जन्म हुआ है, क्योंकि पहला क्रिप्टो करेंसी के रूप में बिटकॉइन आया, पहली क्रिप्टो करेंसी से कहा जाता है। और बिटकॉइन के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, ये डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, कॉइन है। ओके, 2,10,000, ये 2 करोड़ 10,000 इसकी लिमिट है। ये इतना ही 21 मिलियन की लिमिट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। टोटल अगर हम लोग बात करें तो 2 करोड़ 10 लाख। डिजिटल गोल्ड इसे माना जाता है। इस प्रकार से गोल्ड को आप कभी भी लिक्विड कर सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं, तत्काल आपको गोल्ड बिक जाता है। वैसे ही अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आप उसे कभी भी लिक्विड कर सकते हैं पैसे का। ओके, सेकेंड हमने करेंसी जाना, एक वर्ड हमने बोला इथेरियम क्या है। आप सुनते होंगे बिटकॉइन के बाद इथेरियम। तो इथेरियम का भी लगभग
मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आज का करेंट प्राइस क्या है, ठीक है, इथेरियम का। ओके, सो इथेरियम क्या है? इथेरियम चलता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पावर हाउस कहा जाता है इसको, और NFT डेफी या DF इसी पर चलता है आज के समय में। ईथर इसका टोकन का नाम है, और ये प्रूफ ऑफ स्टेक, दो प्रकार के हम यहाँ पर जानेंगे माइनिंग के बारे में। उस पर प्रूफ ऑफ स्टेक पर ये इथेरियम आया, और आज पूरी दुनिया में कमाल कर चुका है इथेरियम। इथेरियम पे ही आपका पॉलीगॉन है, और पॉलीगॉन पे हम ब्लॉकचेन। ओके, तो ये इथेरियम के बारे में छोटा सा जानकारी है। अब बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस में आते हैं, ओके, हमारे एल्गिनेस ओरिजिन में आते हैं, तो कुछ लोग तथाकथित जो बहुत जानकार जिसे आप समझते हैं, जो आपको बहुत ज़बरदस्त बातें बताएंगे, मज़ेदार बातें बताते हैं। और क्या है कि सर आपको पता है पिछले 10 साल से मैं क्रिप्टो करेंसी कर रहा हूँ, 15 साल हो गया। आपको पता है जिस स्कूल में आप एडमिशन लिए हैं उसका प्रिंसिपल होके मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ। आप मुझे मत समझाइए। और ऐसे भी आप पता है टोकन में काम कर रहे हो, ऐसे लोगों को बोलता हूँ भाई 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 झुक के बैठ, बस धीरे से बात। हेलो, आप इतना उछल के चीख चिल्ला के बात कर रहे हो, उतना नॉलेज आप डिजर्व नहीं करते। आप 15 साल 10 साल बोल दिए मैं काम करता हूँ, मुझे आप बताओ टोकन मतलब ऐसे लगता है मैं अगरबत्ती बेचने के लिए आपके पास आ गया हूँ। ओके, तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कॉइन और टोकन में अंतर क्या है। तो सामने वाला बोलता है कि बिटकॉइन कॉइन है और आपका टोकन। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या रियल डिफिनेशन है? इतना ही होगा। अगर वो 10 साल 15 साल का एक्सपर्ट है तो साथियों, लोग आप बोलते हैं चौथा चना बाजे घना, यही लोगों की कहानी है आज के समय में, चौथा चना बाजे घना। ठीक है, उनको क्या लगता है मैं 10 साल से नेटवर्किंग में हूँ, इतने पैसे गंवाया हूँ, फलाना किया हूँ, तो मैं एक्सपर्ट हूँ। एक्सपर्ट नहीं हो भाई, आपके पास नॉलेज की कमी है। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, क्वाइन और टोकन में अंतर क्या है। क्वाइन मतलब होता है अपनी खुद की ब्लॉकचेन, और टोकन मतलब होता है किसी और की ब्लॉकचेन। इसे एकदम सिंपल शब्द में समझते हैं कि क्वाइन मतलब खुद का घर और टोकन मतलब किराए का घर।